Hello students, welcome to online study. You are watching this video on बचपन एंड 7 स्टार कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप ये वीडियो बचपन एंड 7 स्टार कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल या इसकी ऑनलाइन स्टडी की एप्लीकेशन पे देख रहे हैं। यह वीडियो जो हमारा 10th चैप्टर चल रहा है 0 लेवल, उसका पार्ट 3 है। इससे पहले वाले दोनों पार्ट के अंदर हमने सबसे पहले वाले पार्ट्स के अंदर हमने सेंटेंस के बारे में जाना था, क्योंकि जब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो हम बोले कि हमें इसमें सेंटेंस के बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। और हमने 3 टाइप्स के सेंटेंस पढ़े थे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मुझे उम्मीद है, आई होप आपने वो जो दोनों वीडियो लेक्चर वो आराम से देखे होंगे और उन वीडियो लेक्चर को आपने अच्छे से समझा होगा। जस्ट इससे पिछले वाला जो वीडियो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, हमारा पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा टेंस था अपना पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, उस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंस के और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ट्रांसलेट किए थे, हमने अनुवाद किए थे हिंदी से इंग्लिश में। आज हम करेंगे टेंस नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात। तो सबसे पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको वापस याद दिला देता हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, टेंस। टेंस के अंदर हमने क्या देखा था, टेंस बेसिकली मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हमें पीछे का भूलना नहीं है बिल्कुल भी, साथ साथ में पीछे का भी याद रखना है। ये नहीं करना है कि हम पीछे का भूलते हुए जा रहे हैं, आगे का पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मैंने आपको बताया था, है, था, गा, यानी इसमें हिंदी के वाक्यों में क्या आएगा, है, प्रेजेंट की जो बात होगी, पास्ट यानी था, पहले की जो बात, प्रेजेंट यानी गा। इतना हमने उसमें भी पढ़ा था। फिर हमने कहा था इन तीनों टेंस के 4 क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, इंडेफिनेट। ठीक है, सेकंड कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस। थर्ड परफेक्ट और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये डेली नाम में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको इनके बारे में अच्छे से पता चले। टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, पहला कौन सा है, इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम कौन सा पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैं वापस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इस टेंस के, देखो यहां पर हमने सेंटेंस के बारे में बात की थी, 3 टाइप्स के सेंटेंस की बात की थी। आपका अफर्मेटिव, हमने आपको ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज होता है। किस कंडीशन में, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर 3rd पर्सन सिंगुलर है तो उस कंडीशन में मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज हो जाएगा, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब का यूज उसमें नहीं होता है। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बाकी को मैं हटा देता हूं। हमारा आज का कौन सा टेंस है, 2 नंबर टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं यहां लिख देता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे इसके हिंदी की पहचान। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी हिंदी के सेंटेंस, हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनमें पहचान आप कैसे पता करोगे। अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस है तो आप उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कंडीशन देख के पता कर लोगे, लेकिन सबसे पहले पहचान ही तो होती है ना, आपको टेंस की पहचान कैसे करोगे। तो प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है, हिंदी का कोई भी वाक्य है उसमें मुख्य क्रिया के साथ में रहा है या रही है या रहे है जैसे शब्द आएंगे, यानी अंत में आप मेन वर्ब, मुख्य जो क्रिया आएगी हिंदी में वहां अंत में रहा, रही, रहे, ये सारे शब्द रहेंगे। यानी
एट प्रेजेंट वो कार्य होना चाहिए। जैसे मैं अभी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब यही होता है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी आप तुरंत पढ़ रहे हो, तो जो आपकी क्रिया है वो उसी समय जारी रहनी चाहिए। वो सारे वाक्य जो है वो किस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि टेंस के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज आपको याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होती है, इससे पहले वाले टेंस में हमने पढ़ी थी डू और डज होती है। उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप क्या होगी, इज, एम, आर। यानी या तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। ठीक है, आई के साथ में एम का यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट आप जानते हो, इसीलिए आपको सेंटेंस के बारे में पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इनके बारे में बताया गया था हमारे पहले फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। अगर आपने देखा नहीं है वो वीडियो लेक्चर तो आप पहले वो वीडियो लेक्चर जरूर देखिए। वो वीडियो लेक्चर देखने के बाद ही आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको यहाँ पर पहले का भी साथ साथ में लेके चलना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी में पहचान क्या थी, आपकी जो मुख्य क्रिया है उसके अंत में ता है जुड़ा रहता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंत में रा है, मुख्य क्रिया के साथ में, मेन वर्ब के साथ में रा है, रही है, ये जुड़े हुए रहते हैं। है मतलब प्रेजेंट। अब अगर यहाँ पर ता है तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और रा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। कोई भी हिंदी का हम उदाहरण ले लेते हैं। वो बच्चे पढ़ रहे हैं। उदाहरण हमारा क्या है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए वापस हम ट्रांसलेट पे आ गए, और वो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर। किसी भी हिंदी सेंटेंस का, हिंदी वाक्य का आप जब इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेंटेंस आपका कौन सी कैटेगरी का है। सेंटेंस की कैटेगरी आपको देखनी है, अफर्मेटिव का है, नेगेटिव का है या इंट्रोगेटिव का है। सबसे पहले आपने देखा तो आपको देखते ही पता चल गया कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव कैटेगरी का है। ठीक है, प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव भी नहीं है और नहीं भी कहीं नहीं आया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, तो ये आपका अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अभी मैंने आपको उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर आपको स्ट्रक्चर बताए थे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको क्या बताया था मैंने, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, याद है ना आपको, आपने अच्छे से याद किया होगा। फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी हमने यही स्ट्रक्चर काम में लिया होगा ना, आपको अच्छे से याद होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने क्या किया था, सब्जेक्ट, आपको मुझसे पहले बोलना है, मैं लिख रहा हूं उससे पहले आपको बोलना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, वेरी गुड, फिर ऑब्जेक्ट। टेंस के अकॉर्डिंग ये कंडीशन आती रहेगी। मेन वर्ब की कंडीशन जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये मेन वर्ब की कंडीशन वहां पे अप्लाई हो जाएगी। इंट्रोगेटिव हो रह गया आपके, इसी फॉर्मूलों से हमने क्या बनाया था, इंट्रोगेटिव का बनाया था। देखिए जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसके अंदर जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था नंबर 1 वाला, उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया था, ये आपको अलग से याद रखना है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सभी प्रकार के सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर जैसे ही आपके मेन वर्ब का प्रयोग होगा। सेंटेंस आपके सामने है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, बस इनको क्या करना है, अप्लाई करना है। देखिए वो बच्चे, वो बच्चा नहीं है, वो बच्चे यानी किन्हीं बच्चों की बात हो रही है। तो इस सेंस के अंदर वो बच्चे, सबसे पहले हमें, हाँ एक चीज और,
सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके समझ में आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस एक चीज आपकी क्लियर होगी, ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। अब आपको देखना है टेंस कौन सा है। 2 नंबर पे आप क्या देखोगे, टेंस कौन सा है, ताकि आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कंडीशन वो अप्लाई कर सको। यहां से आपको पता चला हिंदी के सेंटेंस में, यहां से आपको पता चलेगा बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी की बात हो रही है, तुरंत की 8% की बात हो रही है, रहे हैं, ये रहे हैं। अगर यहां पर होता है वो बच्चे पढ़ते हैं, तो ता है तिये के सेंस में ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता, कंटिन्यूअस नहीं होता, लेकिन पढ़ रहे हैं इतना सा चेंज हुआ, तो कौन सा हो गया टेंस आपका, हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आपको याद रखनी है। कंटिन्यूअस टेंस के साथ में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में मेन वर्ब की जो कंडीशन होती है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी मेन वर्ब के साथ में क्या रहेगा, आईएनजी लगा हुआ रहेगा। वो बच्चे यानी सब्जेक्ट इसमें क्या है, सबसे पहले तीसरा काम है पहचानना अलग अलग। वो बच्चे, ये सब्जेक्ट है आपका, क्या है, सब्जेक्ट, कर्ता, ठीक है। और मुख्य क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की हो रही है, तो ये आपका पढ़ना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें आया नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं ट्रांसलेट। वो बच्चे प्लूरल है, कई सारे बच्चों की बात हो रही है, तो यहां पर आ जाएगा वो बच्चे मतलब दोज किड्स, इतना आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या आएगी, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज, एम, आर में तीनों में से आपको एक लगानी है, तो दोज किड्स यानी प्लूरल है। सब्जेक्ट आपका क्या है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, और प्लूरल के साथ में हमेशा क्या आता है, आर आता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना, लर्न करना है। दोज किड्स आर, मेन वर्ब क्या होती है, पढ़ना, और पढ़ना मतलब स्टडी करना, स्टडिंग। यहां पर आपकी मेन वर्ब क्या हो जाएगी, स्टडिंग, STUDY और ये ING। मेन वर्ब क्या हो गई आपकी, स्टडिंग। दोज किड्स आर स्टडिंग, यानी वो बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने कैसे ट्रांसलेट किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि ये सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस हमारा कौन सा है, अफर्मेटिव था, हमने कहा ये वाला स्ट्रक्चर काम में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा टेंस कौन सा है, टेंस रहे है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लाना है। दोज किड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने आर यहाँ पर हम लाए, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो मेन वर्ब होती है, यानी ये पढ़ना यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब के साथ में किसका यूज होता है, आईएनजी का यूज होता है, तो हमारी मेन वर्ब के साथ में क्या आ गया, आईएनजी आ गया। यही सेंटेंस अगर आपका यहाँ पर होता पढ़ रहे की जगह पढ़ते, तो यहाँ पर दोज किड्स मेन वर्ब आते नहीं, और स्टडी का स्टडी हो जाता, स्टडिंग नहीं होता। अगला उदाहरण लेते हैं हम, वो अच्छा खेल रही है, वो अच्छा खेल रही है, ये हमारा सेंटेंस है। ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस ये हमारा हो गया, हमें देखते ही पता लग गया अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस आते ही हमारे माइंड में ये वाला स्ट्रक्चर आ गया, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। फिर हमें देखना टेंस कौन सा है, टेंस का पता यहाँ से लगेगा, अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखना है। यहाँ से आपको रही है मतलब रहा है, रही है किस कौन से टेंस की पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो ये यहाँ पर हमारा टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेंटेंस कौन सा हो गया आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले हमें पहचान है सब्जेक्ट वो। अब देखिए वो यहाँ पर सिंगल लड़की की बात हो रही है, वो अच्छा खेल रही है, तो वह वाला सेंस हो गया यहाँ पर। कौन सा सेंस, वह वाला। तो मैंने आपको बताया था जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, एक सिंगल लड़की के लिए क्या आता है, सी, क्या आता है, सी। तो सब्जेक्ट आपका आ गया सी, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से एक आएगा, सिंगुलर के लिए हमेशा क्या आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, इज। तो ये आप यहाँ पर लिखोगे इज, सी इज। इसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है,
प्ले, खेलना, खेलना मेन वर्ब है, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। लेकिन एक चीज याद रखनी है आपको, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग। और अच्छा खेल रही है, अच्छे को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये, वेल। शी इज प्लेइंग वेल, वह अच्छा खेल रही है। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई, हेल्पिंग सब्जेक्ट हो गया, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई और ऑब्जेक्टिव पार्ट्स आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम और नए उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप सोल्व करोगे, जितने ज्यादा एग्जाम्पल ट्रांसलेट करोगे, उतनी आपकी जो पकड़ होगी टेंस में वो अच्छी होगी। अब हम अपना अगला उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। वो बर्गर खा रहा है, इसको हमें ट्रांसलेट करना है, बदलना है, हिंदी से हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सेंटेंस कौन सा है। तो वो बर्गर खा रहा है, आराम से हमें देखते ही समझ में आ गया कि हमारा सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये वाला स्ट्रक्चर लागू होगा, अप्लाई होगा। अब हम देख रहे हैं टेंस कौन सा है। यहां से हमें पता लग गया टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, यानी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से एक होगा और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी हमें लाना है। अब सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वो बर्गर खा रहा है, सिंगल लड़के की बात हो रही है, यानी किसी एक लड़के के लिए हम किसका यूज करते हैं? ही का। तो यहां पर आ गया आपके ही। क्या आ गया? ही। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, इज आर एम में से इज आएगा, ये इज, ही इज। मेन वर्ब खाने की क्रिया हो रही है, ईट बोलते हैं खाने को, लेकिन यहां पर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो याद रखना है आईएनजी फॉर्म आएगा, ईट का क्या हो जाएगा? ईटिंग। क्या हो गया? ईटिंग, ही इज ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? बर्गर खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है? बर्गर खा रहा है, तो यहां पर आ जाएगा आपका बर्गर। ये हमारा सेंटेंस बन गया, ही इज ईटिंग बर्गर। कैसे बनाया हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारा सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है। हमारा सेंटेंस था अफर्मेटिव, यानी ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर हमने काम में ले लिया। सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लाना है, फिर मेन वर्ब के साथ में आईएनजी आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फिर हमें ये देखा टेंस कौन सा है, तो हमें यहां से पता लग गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज आर एम आएगा। ही सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है इसलिए इज आया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज आया, इसलिए मेन वर्ब के साथ में आईएनजी आई। अगला सेंटेंस लेते हैं हम हमारा। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सबसे पहले जैसे ही हम सेंटेंस को देखते हैं, इस वर्ड के आने के कारण हमें पता लगा है कि ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और ये वाला स्ट्रक्चर काम में आने वाला है। कौन सा वाला? ये वाला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला काम में आएगा। अब टेंस का पता लगाओ, यहां से हमें पता लगा कि टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा है किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक आपको लगानी है और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लाना है, ये ध्यान रखना है। वह लड़का है, ही, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से इज, ही के साथ में हमेशा इज आएगा, ही इज। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको क्या लाना है? नोट। नेगेटिव सेंटेंस इसलिए क्या आ गया? नोट। मेन वर्ब खेलने की क्रिया हो रही है, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। और आईएनजी में लगाना मत भूलना, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है मेन वर्ब के साथ में। ही इज नॉट प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट।
ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट एंड फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसी प्रकार और एग्जांपल लेते, आपके ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। ही आया तो क्यों आया, इज आया तो क्यों आया, नोट आया तो क्यों आया, प्लेइंग आया तो क्यों आया, क्रिकेट आया तो क्यों आया। प्रत्येक सेंटेंस में ये चीजें आप अगर अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, इसका मतलब आपके चीजें समझ में आ रही हो। आपको ही आया तो क्यों आया, इस क्यों का जवाब आपके पास में होना चाहिए। इज आया तो इज ही क्यों आया, आर क्यों नहीं आया, नोट क्यों आया, नोट के जस्ट नोट के तुरंत बाद प्लेइंग क्यों आया, प्लेइंग में प्ले क्यों नहीं आया, आईएनजी क्यों लगा। ये जो सारी चीजें होती है, ये इस क्यों का आपके पास में जवाब होना चाहिए। इस क्यों का आप जवाब फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अभी तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन प्रत्येक सेंटेंस में, जो सेंटेंस में यहाँ पे नहीं बता रहा हूं आपको, उनमें भी आप ढूंढने की कोशिश करो कि ये क्यों आ रहे हैं। अपने आप जब आप सेंटेंस का एनालिसिस करोगे तो आपको सेंटेंस और ज्यादा समझ में आएंगे। लेते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। कंप्यूटर ठीक काम नहीं कर रहा है। हमारा उदाहरण क्या है, कंप्यूटर ठीक काम नहीं कर रहा है। हमें इसको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आपको देखना है इसके अंदर सेंटेंस कौन सा है। नहीं आती, आप समझ गए होंगे सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखना है टेंस, रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए ये वाला लगेगा स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस वाला। ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर। इसके बाद में कंप्यूटर के साथ में सिंगल कंप्यूटर की बात हो रही है, इज आएगा। इसके बाद में नोट। कंप्यूटर काम करने से रिलेटेड यहां पर क्या आएगा, फंक्शन वर्ड आएगा। कंप्यूटर काम करने से रिलेटेड क्या आएगा, मेन वर्ब क्या है, काम नहीं कर रहा मतलब फंक्शन। और मेन वर्ब आईएनजी लगाना नहीं भूलना है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शनिंग। कंप्यूटर इज नॉट फंक्शनिंग, ठीक से काम, ठीक हो गया बोलते हैं वेल, फुल स्टॉप। कंप्यूटर इज नॉट फंक्शनिंग वेल, आपका सेंटेंस बन गया। ये आपका हो गया इतना सब्जेक्ट, ये आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब नॉट, ठीक है। ये आपकी हो गई इतनी मेन वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। ऐसे आपको एनालिसिस करना है हर सेंटेंस को, आपके समझ में आना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। क्या रमेश सो रहा है। सबसे पहले ये आपने देखा क्या से सेंटेंस शुरू हुआ, प्रश्नवाचक देखा, इसका मतलब आपके माइंड में आ गया सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव के अंदर भी कौन सा, टाइप फर्स्ट, जो हिंदी में क्या से शुरू होता है, जिसमें सिर्फ वेरीफाई कंफर्म करने के लिए पूछा जाता है क्या रमेश सो रहा है, या तो हाँ या ना, दो ही चीजें आएगी इसमें, या तो हाँ या ना। हाँ रमेश सो रहा है, नहीं रमेश नहीं सो रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जो हिंदी में क्या से स्टार्ट हुए, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट, वो हमेशा इंग्लिश में आपको याद रखना है किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। हमने स्ट्रक्चर बनाया था तो हम यहां पर उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं वापिस। सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है, फिर क्या लाना है, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यानी
तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमने ये तो चेक कर ही लिया कि क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आ रहा है, प्रश्नवाचक आ रहा है, तो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, ये इंट्रोगेटिव। और क्या से शुरू हुआ है, मतलब इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का सेंटेंस है ये वाले, इस वाले स्ट्रक्चर का। इंग्लिश में सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब का आते ही हमारे माइंड में आता है टेंस, कि ये टेंस कौन सा है। रहा है मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसकी पहचान लास्ट में ये मेन वर्ब के तुरंत बाद में, मुख्य क्रिया के तुरंत बाद में रहा है, रही है, जुड़े हुए रहते हैं। ये चीज पता चलने के बाद में टेंस का पता चल गया, इज आर एम। अब देखिए क्या रमेश, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश, तो रमेश सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर से पहले क्या आएगा आपके सामने, इज आएगा, इज। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, इससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो गया। इसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रमेश, इज रमेश। इसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्रिया क्या हो रही है, सोने की हो रही है, सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप। और आईएनजी आपको लगाना नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है। इज रमेश स्लीपिंग, ये आपका क्या हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपकी मेन वर्ब। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो जिसके अंदर आप इन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाओ, ढूंढ पाओ, तब आप आराम से अच्छे से इनको पहचान करना सीख जाओगे। इसके बाद में हम एक और नया एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझते हैं इस चीज को। वो क्यों लड़ रहे हैं, कोई भी सेंटेंस है, वो क्यों लड़ रहे हैं। देखिए क्यों आ गया और यहां पर क्या आ गया, प्रश्नवाचक आ गया, तो हमें पता लग गया कि कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का कौन सा, पार्ट सेकंड, कौन सा है, पार्ट सेकंड। तो यहां पर हमें पता चल गया टाइप सेकंड इंट्रोगेटिव का, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, WH वर्ड वाला बीच में आ गया, तो क्या लगेगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको पता लग गया सेंटेंस कौन सा है आपका, इंट्रोगेटिव है, टाइप सेकंड। इसके बाद में टेंस रहे है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो एट प्रेजेंट के अंदर क्या हो रहा है उस चीज को करता है। तो आपको पता लग गया कि टेंस कौन सा है, रहे से आपको पता लगा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग इज आर एम, तीनों में से एक आएगी और वो आएगी सब्जेक्ट। अब देखो दो लोगों की बात हो रही है कम से कम, वो क्यों लड़ रहे हैं, समझ सकते हैं हम इस चीज से, यानी उनकी बात हो रही है तो दे, सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, दे। स्टार्ट कहां से होगा, WH वर्ड से, तो WH वर्ड क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई, ठीक है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, दे के साथ में क्या आएगी, आर, वाई आर। अब सब्जेक्ट क्या है, दे, वाई आर दे। लड़ने को क्या बोलते हैं, फाइट, और आईएनजी लगाना आपको भूलना नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्वेश्चन मार्क। वाई आर दे फाइटिंग, क्या लिखा हुआ है, वाई आर दे फाइटिंग। कैसे बना, अब देखिए ये क्या है, ये आपका WH वर्ड है, क्या है, WH वर्ड। ये आपकी क्या है, ये आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सॉरी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और फाइटिंग आपकी क्या है, मेन वर्ब है। फाइट मेन वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी आ गया तो क्या हो गया, फाइटिंग हो गया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोई भी आप सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस आप देखो तो तुरंत आप जानने की कोशिश करो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ये कौन से कैटेगरी का सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आई हुई है। ऐसे आप जानने की कोशिश करोगे अपने आप जो है इन सेंटेंस को अगर इसे आप बार बार देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में हम और उदाहरण लेते हैं, नया एग्जांपल लेते हैं।
तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ आते ही हमें पता लग गया कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बीच में है, मतलब कौन सा है, इंट्रोगेटिव के अंदर टाइप सेकंड है। पहली चीज पता लग गई हमें सेंटेंस कौन सा है। दूसरी चीज हमें पता करनी है टेंस कौन सा है। रहे हो मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। स्ट्रक्चर तो अपना ये लगेगा और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है कि दोनों का पता लग गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज भी है, एम भी है, आर भी है, कौन सी लगानी है, किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वेरी गुड, किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, तुम, यू, और यू के साथ में हमेशा क्या यूज होगी, आर यूज होगी। WH वर्ड, WH वर्ड कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। क्या बोलते हैं, वेयर, वेयर। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वेयर के साथ में टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आएगा, ठीक है। और आर के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, वेयर आर यू। और इसके बाद में मेन वर्ब, जानने की क्रिया हो रही है, किसकी हो रही है, जाने की, जाने को बोलते हैं गो, ING आपको इसमें ऐड करना है, गोइंग क्वेश्चन मार्क, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। बन गया आपका सेंटेंस। पता होना चाहिए आपको ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये क्यों आया, और इसके जस्ट बाद में ये क्यों आया, ये आपको पता होना चाहिए। आज जो हमने पढ़ा, आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा जो हमारा सेकंड नंबर टेंस है। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। आपको आपके पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल भी लिखे होंगे और आज आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल भी लिख लिए होंगे। आपको दोनों के रूल्स को कंपैरिजन करना है और पता करना है कि दोनों में कहाँ कहाँ अंतर है, ताकि बाद में आप इनको कभी भूलो नहीं और आपके आराम से ये चीज़ें समझ में आ सके। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले एक टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। कौन कौन सी होती है, डू या डज। इसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उसमें जो मुख्य क्रिया रहती है उसके लास्ट में, अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द जुड़े हुए रहते हैं जिनसे हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये टेंस का है, ठीक है। इसी प्रकार हमने उसके अंदर एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो मेन वर्ब होती है, एक तो उसके अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, कौन से, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। और जो मेन वर्ब होती है, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस आपको ऐड करना होता था। उसी प्रकार अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो सबसे पहले तो ये एट प्रेजेंट के अंदर जो वर्ब हो रही है, जो मेन क्रिया हो रही है उसको दर्शाता है, ठीक है। प्रेजेंट की बात को दर्शाता है कि ये कार्य अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है या नहीं है। इसके बाद में इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद करनी है कि डू डज किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। इज आर एम किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज आर एम है। इस प्रकार को आपको अच्छे से ये चीज़ याद करनी है। इसके बाद में हमने ये पढ़ा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनमें जो आपकी क्रिया आएगी, मुख्य क्रिया, उसके लास्ट में, उसके साथ में, उसके अंत में रहा है, रही है, रहे जैसे शब्द आपको जुड़े हुए मिलेंगे। वह खा रहा है, वह जा रहा है, वह नहीं आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। इस पर सचिन क्रिकेट खेल रहा है, वह मूवी देख रहा है। कहने का मतलब आपको रहा है, रही है, रहे ऐसे शब्द उसके लास्ट में आएंगे। तीसरी बात यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो मेन वर्ब होती है उसकी आईएनजी फॉर्म आती है। ये आप हमेशा याद रखना। ये कई बच्चे ये इस प्रकार की गलतियां कर देते हैं, आपको इस प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है। आपको ये ध्यान रखना है, इस बात को अपने माइंड में रख लेना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो मेन वर्ब आपकी रहेगी वो कौन सी रहेगी, आईएनजी फॉर्म रहेगी। यानी मुख्य क्रिया के साथ में कौन सी फॉर्म यूज होगी, आईएनजी फॉर्म यूज होगी सभी सेंटेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव है, चाहे वो आपका नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कोई सा भी आपका सेंटेंस है, सब में क्या होगा, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म यूज होगी। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा
नहीं होता है। ये चीज़ आपको देखनी है। इसके साथ साथ में आपको हर सेंटेंस का एनालिसिस करना है। उम्मीद मैं ये करता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया है, कम आया है, तो आप एक बार फिर इस वीडियो को आराम से अच्छे से देखें। आप 10 सेकंड ब्रेक लेके आगे लेके आप जैसे भी चाहे इस वीडियो को रोक के नोट्स बना के समझ के अच्छे से आपको इसको देखना है। और जब तक आपके समझ में नहीं आए तब तक आपको इस वीडियो लेक्चर को देखते हुए रहना है, ठीक है। इसके बाद में अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसी अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तीसरे नंबर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।